Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we were doing exercise 3.3 from the chapter 3 understanding quadrilaterals. In this video we will solve exercise 3.3. So let's start. Here is question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or प्रॉपर्टी यूज्ड। इस क्वेश्चन में हमें जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको कंप्लीट करना है, और हम किस बेसिस पे उसको कंप्लीट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हमें लिखनी है। और क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, सो इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड दैट वीडियो यू कैन वॉच इट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, because I have given the link of that video in my description box. So go watch that video first. So here is the part 1. AD हमें बताना है कि AD किसके इक्वल होगा. Let's see the diagram. AD will be equals to BC. Why? Because in a parallelogram opposite sides are equal in length. इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अगर AD हमें बतानी है कि किसके इक्वल है, सो दैट विल बी BC। नाउ सेकंड पार्ट इज एंगल DCB। सो DCB, सो बताना है हमें ये एंगल किसके इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल्स टू एंगल DAB। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? Because in a parallelogram opposite angles are equal in measure. इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इनकी मेजरमेंट इक्वल होती है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जब मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उसी तरीके से लेट्स सी द लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, OC। OC विल बी इक्वल्स टू OA बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो OC के इक्वल हो जाएगा OA, दैट पार्ट विल बी इक्वल्स टू दैट पार्ट। ओके, सो OC विल बी इक्वल्स टू OA। देन लेट्स सी द फोर्थ पार्ट, M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA। M means measurement of angle DAB and measurement of angle CDA. So let's see the angle DAB, and here is the angle CDA. So this angle and this angle, हमें बताना है कि इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा। So इन दोनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, because in a parallelogram adjacent angles are supplementary to each other. ओके, इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, आपस पास वाले जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। सप्लीमेंट्री मीन्स उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन XYZ। यहाँ पे हमें खाली एक एंगल दिया गया होगा और हमसे बाकी 3 एंगल्स की मेज़रमेंट पूछी गई है। सो लेट्स सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट पार्ट एंड दिस एंगल इज़ मेजर ऑफ 100 डिग्री। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जस्ट अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है कि जो एडजेसेंट एंगल्स इसमें होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। इट मीन्स उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो हेयर x एंड 100 डिग्री एंगल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई है? 80 डिग्री। सो जब x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई है, सो ऑब्वियस सी बात है कि z की वैल्यू भी 80 डिग्री ही होगी, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो
एक्स एंड जेड आर अपोजिट एंगल्स, सो एक्स की वैल्यू अगर 80 डिग्री है इट मीन्स जेड की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी, और जब बी एंगल बी की वैल्यू 100 डिग्री है सो इट मीन्स एंगल वाई विल बी 100 डिग्री, बिकॉज ये अपोजिट एंगल्स हैं यहाँ पे। ओके, सो एक्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, जेड की भी 80 डिग्री एंड वाई की 100 डिग्री। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। यहाँ पे भी हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक एंगल 50 डिग्री का हमें यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज वाई इज़ एडजेसेंट टू 50 डिग्री एंगल, सो 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इट मीन्स 130 डिग्री। सो जब वाई की वैल्यू 130 आ जाएगी दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 130 हो जाएगी, बिकॉज दे आर अपोजिट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, वी ऑल नो दैट। अब हमें फाइंड करनी है जेड की वैल्यू। सो जेड की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपोजिट एंगल की वैल्यू यहाँ पे 50 डिग्री रख सकते हो, बिकॉज ये 50 के अपोजिट है, इट मीन्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ओके, देन जब ये 50 डिग्री का हो जाएगा और हमें फाइंड करनी है जेड की वैल्यू, सो इट विल बिकम जेड प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर में जब भी हमारे पास दो एंगल इस तरीके से होते हैं इट मीन्स इनके बीच में उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो इस तरीके से भी हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक ये दूसरा तरीका यहाँ पे यूज़ किया गया है, z विल बी इक्वल्स टू x, वाई, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो ये इक्वल होंगे दोनों। ओके, सो x की वैल्यू जितनी है उतनी ही z की वैल्यू भी होगी, इट मीन्स 130 डिग्री ही होगी। सो दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका आप यूज़ करके z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। So this is the answer of this question. Now let's see the third part of this question. So ये डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक एंगल 30 डिग्री का हमें यहाँ पे दे रखा है। सो लेट्स सी। सो एंगल एक्स विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, जैसे कि यहाँ पे ये एंगल हमें 90 डिग्री का दे रखा है। सो जब ये 90 डिग्री का है इट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 90 डिग्री ही होगी, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, देन जब एक्स की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ जाएगी सो वी कैन सी दैट दिस इज़ अ ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ पे हम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। So x plus y plus 30 degree is equals to 180 degree, angle sum property of triangle. Then x की वैल्यू 90 डिग्री है, so 90 डिग्री प्लस y is equals to 30 plus y plus 30 degree is equals to 180 डिग्री. Then 90 plus 30 will be 120 डिग्री. Then y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 डिग्री। ओके, सो y की वैल्यू अगर 60 आ जाएगी इट मीन्स z की वैल्यू भी 60 ही होगी, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल होती है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द अनदर पार्ट। z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पे, यू कैन सी z की वैल्यू कितनी होगी, 80 डिग्री के इक्वल होगी, बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। देन y की वैल्यू भी 80 डिग्री होगी, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड y अपोजिट एंगल है यहाँ पे 80 डिग्री का जस्ट। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x और y का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल्स एंड वी नो दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर।
सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देन y की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 80 डिग्री है, सो x की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x विल बी 100 डिग्री। So this is the answer of this question. Now let's see the last part of this question. So here is the question and here is the diagram. Y की वैल्यू 112 के इक्वल ही होगी बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो y का अपोजिट एंगल 112 डिग्री का है, सो y की वैल्यू भी इतनी ही होगी। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास, जिसमें हमें दो एंगल ऑलरेडी पता चल गए हैं, y की वैल्यू पता चल गई है और एक हमें ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 40 डिग्री की मेजरमेंट का एक एंगल दे रखा है। सो x की वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। सो लेट्स यूज़ दैट प्रॉपर्टी। सो x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम हमने कर लिया और लिख दिया कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स हमने यूज़ की है यहाँ पे। उसके बाद y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख देंगे 112। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 डिग्री। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट x इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। x की वैल्यू 28 डिग्री है, सो z की वैल्यू भी 28 डिग्री ही होगी बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यू कैन सी देयर आर two alternate interior angles, that is x and z. So this is the answer of this question. Now let's see the third question. Can a quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equals to 180 degree? So इसमें हमसे बोला गया है कि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि एंगल D और एंगल बी का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो क्या वो एक पैरेललोग्राम होगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स मेक अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे एंगल डी और बी का सम 180 डिग्री के इक्वल हो सकता है इफ़ एंगल डी विल बी ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल बी इज़ ऑल्सो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होंगे तो इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा और ये एक पैरेललोग्राम भी होगा बिकॉज हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो यहाँ पे अपोजिट एंगल इक्वल भी आ रहे हैं और जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए तो वो भी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही है। ओके, बट अगर यहाँ पे आप 89 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पे आप ले लेते हैं 91 डिग्री, सो इनका सम तो 180 डिग्री के इक्वल होगा बट ये पैरेललोग्राम नहीं होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल नहीं हो पाएंगे। सो हम लिख सकते हैं कि कैन बी, ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है बट कंडीशन क्या होगी उसमें कि एंगल डी और एंगल बी 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। लेट्स टेक दिस फिगर। सो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। सो दिस इज ए बी and DC, both are equals to 8 centimeter and AD is equals to 4 centimeter. Okay, and BC is equals to 4.4 centimeter. अब हमें बताना है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम होगा। आप लोग देख के ही बता सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। Why? Because in a parallelogram opposite sides are equal. एक अपोजिट साइड तो इक्वल है यहाँ पे बट जो दूसरी अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं है। AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है। सो हमारा आंसर हो जाएगा नो। नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। एंगल A इज इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। अगर एंगल A 70 डिग्री का होगा, दिस इज़ अ रफ स्केच, एंड एंगल C 65 डिग्री का होगा, सो क्या ये पैरेललोग्राम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा
बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल्स यहाँ पे ए और सी हैं जो कि इक्वल नहीं है। ए 70 डिग्री का है और सी 65 डिग्री का है। सो इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा नो। So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise, and if you like this video then do subscribe my channel and hit the bell icon, and if you have any query then do mention that query in the comment section. Thank you.